हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 21 जून को जून मंथली एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए जो 21 जून को आप लोग का फिजिक्स का मंथली एग्जाम होने वाला है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 21 जून को आप लोग का फिजिक्स का मंथली एग्जाम होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024। ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर हैं और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा और आप लोग का समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा और विषय कोड आप लोग का फिजिक्स का 117 रहने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा, यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह से मई में आप लोग का एग्जाम हुआ है उसी प्रकार से आप लोग का जून में भी एग्जाम होने वाला है। मात्र 30 क्वेश्चन यानी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। बताना है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक होता है। आप लोग आंसर नोट करते चलिए। पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक 80 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाई जेड तल की दिशा में। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी लगभग 10% क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा मंथली एग्जाम के पेपर से। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। बताना है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। बताना है कि तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C बराबर NC1। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवेशिक चालक की अस्थिर ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 CV²। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर W बराबर PE × 1 - cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। बताना है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो J बराबर I/A इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर C/3। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, एक UF धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभवांतर समान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है,
पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। यहाँ पर एक तार में एक ए धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 16 है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है 17 नंबर की 5 यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 7 वोल्ट हैं 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती हैं, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न ऊष्मा बताना है तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2800 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवेश के संरक्षता सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? बताना है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध, धारा या वोल्टता या विद्युत वाहक बल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोध यहाँ पर कहलाता है। क्वेश्चन है 20 नंबर की यहाँ पर 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 वाट। क्वेश्चन है 21 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a और 2a तथा 6a हैं, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:2:6 के। क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध NC संधारित्र की धारता हो तो L/RN RC का विभिन्न सूत्र क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ml M0L0T और M0L0T, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 24 नंबर, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होगी? तो ml2 T इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चुंबकीय याम्योतर एवं भौगोलिक याम्योतर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्वेश्चन है 26 नंबर कि चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m की दिशा होती है। बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m की दिशा क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 28 नंबर कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 गुना वेबर बटा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है 29 नंबर, यूनियन प्रेरक का मात्रक क्या होगा? तो क्वेश्चन 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेनरी। क्वेश्चन है 30 नंबर यहाँ पर कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा ओम होता है। तो यहाँ पर